बैठा हुआ है। कोई उसकी कब्र को पंजों से खुरच रही है, कोई आसमान की तरफ देखकर ऐसी सिसकियां भर रही है जैसे किसी से इंसाफ मांग रही हो। कभी वो बिल्लियां मिट्टी को खोदने लगती, कभी उसकी कब्र पर लौट जाती और फिर चीखने जैसी आवाज निकालती। ये मंजर देखकर पूरे इलाके में खौफ और हैरत की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, ये तो नेक पाक जन्नती लड़की थी, फिर उसकी कब्र पर जानवर क्यों अश्क बहा रहे हैं? आखिर उसका ऐसा कौन सा राज है जो मौत के बाद भी उसे सुकून नहीं मिल रहा? उस रात से मोहल्ले का कोई भी शख्स कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अजीब अजीब कहानियां फैल गईं। कोई कहता ये अल्लाह का अजाब है, कोई कहता ये गुनाहों का पर्दा उठने वाला है। मगर सच्चाई क्या थी? वो कौन सा गुनाह था, कौन सी अमानत थी, कौन सा दर्द था जिसने जानवरों तक को बेचैन कर दिया? दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सबक है हर उस इंसान के लिए जो सोचता है कि उसके गुनाह किसी को नहीं मालूम, मगर अल्लाह की अदालत से कोई बच नहीं सकता। इस हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शहर की पुरानी बस्ती के एक कोने में ईंटों से बने बेनूर से दिखने वाले एक सादा से घर में एक जवान लड़की रहा करती थी। नाम था मारिया। गोरी, सीधी नाक, आंखों में शर्म ओ हया का नूर और आवाज में कुरानी तिलावत की मिठास। उसका चेहरा देखकर यह महसूस होता था कि जैसे रूह को सुकून मिल जाए। मारिया एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन दिल इतना दौलतमंद था कि किसी के आगे हाथ फैलाना उससे कभी ना हुआ। बचपन से ही उस पर इल्म का जुनून सवार था। जब दूसरी लड़कियां खिलौनों से खेलती थीं, मारिया अपने बाबा की आवाज में कुरान सुनकर सोया करती थी। उसका दिल हर उस लफ्ज पर धड़कता था जो अल्लाह की किताब से निकलता था। माँ बाप नेक थे, सादा जिंदगी गुजारने वाले लोग, लेकिन कुछ ही बरस बीते कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अब मारिया थी और उसका छोटा सा घर और उसके साथ एक स्याह मूक साया बिल्ली। जी हाँ, एक काली सी बिल्ली जो न जाने कब से उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। मोहल्ले वाले कहते थे कि ये बिल्ली बहुत अजीब है, न कभी चिल्लाती न किसी को नुकसान पहुँचाती, बस चुपचाप मारिया के साथ साथ चलती जैसे कोई पहरेदार हो। शुरुआत में लोग डरते थे, लेकिन धीरे धीरे मोहल्ले वालों को एहसास हुआ कि इस बिल्ली में कुछ है। जब भी मारिया घर से निकलती वो बिल्ली उसके कदमों से लिपट जाती और जब वो मस्जिद जाती तिलावत करने तो दरवाजे के बाहर बैठकर इंतजार करती। मारिया ने 14 बरस की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था। जिस दिन आखिरी सिपारा पूरा हुआ उसकी आवाज में अल्लाह का नूर महसूस होने लगा। मस्जिद की दीवारें गवाही देती कि जब वो तिलावत करती तो जैसे हवा भी रुक जाती थी। शहर में कई लोगों ने दावत दी, इनाम दिए, मगर मारिया ने सब कुछ ठुकरा दिया। वो कहती मुझे बस अल्लाह का दीदार चाहिए, न दुनिया की शोहरत न तालियों की गूंज। और फिर उसने अपनी जिंदगी मस्जिद, कुरान और यतीम बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। लेकिन एक बात जिसने सबको हैरत में डाल रखा था वो थी बिल्ली। कई बार लोगों ने देखा कि मारिया अकेली मस्जिद जाती मगर लौटते वक्त बिल्ली उसके पीछे पीछे होती। और अजीब ये कि जब भी कोई मर्ज या मुसीबत पास आती वो बिल्ली घर के सामने लेट जाती जैसे पहरा दे रही हो। एक बार मोहल्ले में आग लग गई, सब कुछ जल गया मगर मारिया का घर सलामत रहा। लोग कहते वो बिल्ली रात भर घर के चहार दीवारी के चारों ओर घूमती रही। कुछ बुजुर्ग कहने लगे ये कोई मामूली जानवर नहीं, ये मारिया के रब का भेजा हुआ कोई रहमत का जरिया है। वक्त गुजरता गया और मारिया ने दुनिया की चकाचौंध से दूर रहते हुए बहुत सी लड़कियों को कुरान पढ़ना सिखाया। उसकी आंखों में कभी लालच नहीं था, सिर्फ दीदार ए इलाही की तलब थी। फिर एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काली घटाएं छा गईं, हवाओं में बेचैनी सी महसूस होने लगी। मारिया उस रोज भी मस्जिद गई मगर लौटते वक्त उसकी तबीयत नासाज थी। बदन बुखार से तप रहा था, लेकिन फिर भी उसके होठों पर वही तिलावत की सरगोशी थी। रात को उसने 2 रकत नमाज अदा की और सजदे में जाकर बहुत देर तक कुछ पढ़ती रही। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और उसकी वो काली बिल्ली सिरहाने बैठी रही जैसे जानती हो कि कोई अलविदा कहने वाला है। सुबह जब पड़ोसन आयशा खाला दरवाजा खटखटा कर अंदर गईं तो मारिया सजदे की हालत में थी, मगर अब उसकी रूह मालिक हक से जा मिल चुकी थी। पूरा मोहल्ला गमजदा हो गया। लड़कियां जो उससे तिलावत सीखी थीं बिलख बिलख कर रो रही थीं और वो बिल्ली वो चुपचाप मारिया के सिरहाने बैठी रही, हिले तक नहीं, जैसे उसे यकीन था कि अब उसकी दोस्त वापस नहीं आएगी। जनाजे के दिन पूरे इलाके में एक अजीब खामोशी थी। लोग कहते कि मारिया जैसी पाक रूह अब शायद ही कभी इस बस्ती में दोबारा आए। मगर जो बात सबसे ज्यादा सबको हैरत में डालने वाली थी वो तब हुई जब उसकी कब्र बनकर तैयार हुई और जनाजा नीचे उतारा गया। कब्र की मिट्टी अभी ठीक से डाली भी न गई थी
कि दूर से वही काली बिल्ली आई। लोगों ने सोचा शायद कोई आवारा जानवर आ गया है, पर वो बगैर किसी डर के सीधा कब्र की तरफ बढ़ी। किसी ने रोकना चाहा, लेकिन एक अजीब सुकून सब पर तारी हो गया, जैसे रब ने सबके दिलों में कह दिया हो, इसे मत रोको। बिल्ली कब्र के पास जाकर बैठ गई और फिर सिर झुकाकर ऐसे बैठी जैसे पहरा दे रही हो। दिन ढल गया मगर वो हिली तक नहीं। रात आई, फिर सहर, लेकिन बिल्ली वहीं रही। और यहीं से शुरू हुआ वो करिश्मा जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर एक जानवर इंसान की मिट्टी पर इस तरह क्यों बैठा है? कब्रिस्तान में वो सुबह भी आम दिनों जैसी ही थी, मगर लोगों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। अल्लाह की नेक बंदी हाफिजा मारिया की मिट्टी अभी ताजा थी। रात भर हल्की सी बारिश होती रही थी, जैसे आसमान भी उस पाक रूह को अलविदा कहने के लिए आंसू बहा रहा हो। लेकिन जो मंजर सबको हैरत में डालने वाला था वो ये कि उस कब्र पर वो काली बिल्ली अब भी वैसे ही बैठी थी, गर्दन झुकाए, आंखें बंद, जैसे अल्लाह के हुक्म की निगाहबानी कर रही हो। अब उस बिल्ली को देखने वालों की तादाद बढ़ने लगी थी। कुछ लोग दूर से खड़े होकर तस्बीह पढ़ते, कुछ दुआएं करते हुए उसकी तरफ नजर डालते, और कुछ हैरत से बस यही पूछते रहते, आखिर ये क्यों आई है? इस कब्र से इसका क्या नाता है? लेकिन जवाब किसी के पास न था, सिवाय दिल के अंदर उठती उस रहमानी कैफियत के। एक दिन एक उलेमा हजरत आए, काफी बुजुर्ग और इल्म में गहराई रखने वाले। उन्होंने जब उस मंजर को देखा तो बहुत देर तक चुप रहे, फिर अपनी चादर उतारी, मिट्टी पर बिछाई और वहीं बैठ गए, आंखें बंद कर लीं और हल्के लहजे में कहने लगे, ये कोई मामूली जानवर नहीं, ये उस हाफिजा की वफादारी का नहीं बल्कि अल्लाह के नूर का पैकर है। जब इंसान अल्लाह की राह में अपने वजूद को मिटा देता है तो रब उसकी हिफाजत का जरिया ऐसी मखलूकन को बना देता है जिसे हम समझ नहीं सकते। बातें मोहल्ले से कब शहर तक पहुंची किसी को पता ही नहीं चला। अब तो लोग दूर दराज से उस कब्र को देखने आते, फातिहा पढ़ते और दिल ही दिल में तस्लीम करते कि ये वाकया सिर्फ इबरत नहीं बल्कि इशारा है रब की मौजूदगी का। और फिर ऐसा हुआ जो एक चमत्कार से कम न था। एक रात आसमान साफ था, चांदनी से कब्र के चारों तरफ हल्की रोशनी फैल रही थी। एक गरीब औरत जिसका बच्चा 3 दिन से बीमार था बिलखती हुई कब्र पर आ गई, हाथ जोड़कर कहने लगी, ए पाक रूह, तू अल्लाह की हाफिजा रही, मेरी मदद कर। मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानती, कोई दवा नहीं ला सकती, बस तेरे रब से इल्तिजा कर कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। वो औरत रोती रही, जमीन को चूमती रही। बिल्ली ने सिर उठाया और एक गहरी नजर उस औरत पर डाली, फिर धीमे कदमों से उठकर उसके करीब आई। और जो बात सबसे अजीब थी वो ये कि बिल्ली औरत के आंचल के पास जाकर बैठ गई और वहीं आंखें मूंद ली। सुबह जब वो औरत घर पहुंची तो उसका बच्चा जो 3 दिन से बोल नहीं पा रहा था अचानक उठकर बोला, अम्मी पानी। सारा मोहल्ला इस बात का गवाह बना और अब तो लोग कहते कि वो कब्र सिर्फ एक आम इंसान की नहीं बल्कि एक अजीम रूह की है जिससे अल्लाह खुद मोहब्बत करता है। एक हफ्ते बाद कुछ नौजवान लड़के वहाँ मजाक उड़ाने आए। उनमें से एक ने कब्र के पास जाकर जोर से कहा, अगर ये सब सच्चाई है तो कोई करिश्मा दिखाओ, वरना हम इस बिल्ली को यहाँ से उठा देंगे। बस फिर क्या था, उस लड़के की आंखों में अचानक एक अजीब सी रोशनी चमकी और वो वहीं गिर पड़ा। बदन कांप रहा था, सांस तेज हो गई थी। उसके साथियों ने घबराकर उसे उठाया मगर उसकी जबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकल रहा था, तौबा तौबा, मुझे माफ कर दो। बाद में उसने खुद बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी रूहानी ताकत ने उसे पकड़ लिया हो और वो नूर की ऐसी रोशनी में डूब